राजा अमर शक्ति के 3 परम दुर्मेधस पुत्रों को सिखाने के लिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की। पंचतंत्र के 5 अध्याय हैं। मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रनाश, अपरीक्षित कारक। एक व्यापारी बहुत धन धान्य से संपन्न था। फिर भी उसने सोचा कि विदेश में जाकर व्यापार के द्वारा और भी अधिक धन कमाएं। यह विचार करके उसने बैलगाड़ी में 2 बैल जोत लिए और कश्मीर देश की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते मार्ग में एक बैल गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। टांग टूटे बैल को उसने वहीं जंगल में छोड़ दिया और दूसरे बैल को गाड़ी में जोतकर कश्मीर देश की ओर प्रस्थान किया। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में, स्वस्थ हवा पानी में, हरी हरी घास के खाने से वह बैल हृष्ट पुष्ट हो गया और उसकी टांग भी जुड़ गई। एक दिन बहुत प्रसन्न होकर उसने जोर से गर्जना की। उस आवाज को सुनकर वन का राजा पिंगलक भयभीत हो गया। उसने अपने मंत्री पुत्रों को करकट और दमनक नाम के 2 सियारों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि यहाँ पर कौन सा अद्भुत पशु आया है। दोनों सियार बैल के पास गए। उन्होंने देखा, अरे बोले, यह तो बैल है। हम सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा विचित्र प्राणी है। उन्होंने बैल से कहा कि हमारा राजा तुमसे मित्रता करना चाहता है। बैल बोला, ठीक है। वो सियार के पीछे पीछे चलने लगा और सिंह के पास जाकर पहुंचा। दोनों ने सिंह और बैल में मित्रता हो गई। यहाँ तक कि सिंह ने शिकार का वितरण करने का कार्य बैल को सौंप दिया। जब कोई ताजा शिकार आता था तो पहले सिंह भोजन कर लेता था और बचा खुचा अन्य प्राणियों को मिलता था। ऐसे समय दोनों सियारों को कम भोजन मिलने लगा और वे भूखे रहने लगे। उन्होंने कहा, हमने इन दोनों को मित्र बनाया, हमारा ही नुकसान हुआ। चलो इनमें मित्र भेद किया जाए। सिंह से सियार ने कहा कि यह आपसे द्रोह करता है। बैल से आकर सियारों ने कहा कि सिंह जो है तुमसे ईर्ष्या करता है। यह सुनकर संजीवक बैल सिंह के पास आया और खूब जोर से गरजने लगा। उसको देखकर सिंह ने सोचा कि यह क्रोधित हो रहा है और इसके मन में दुर्भावना है। यह सोचकर उसने बैल के ऊपर आक्रमण किया और उसको मार डाला। इस प्रकार इन लोगों की मित्रता में भेद उत्पन्न हो गया और बैल के प्राण चले गए। स्टोरी खत्म। गुड जॉब।